बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कराची सऊदी एम्बेसी के मुतालिक और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी के मुतालिक और इसमें जो लगने वाले वीज़े हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे भाइयों के कमेंट्स जो उन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस पर किए थे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरी मैक्सिमम कोशिश यही होगी कि जितने भी भाइयों ने क्वेश्चंस पूछे हैं मुझसे मैं उनके जवाबात आपको दे दूं। और इसके साथ साथ जब अब एम्बेसी की अगर हम आज की बात कर लें तो एम्बेसी में ये सूरत हाल है कि ऑब्जेक्शन जो लग रहे हैं वो तकरीबन फ़िंगरप्रिंट्स के ज़्यादा ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। मतलब कि जितने भी फिंगरप्रिंट के इश्यूज़ हैं वो एम्बेसी में देखने को मिल रहे हैं। वीज़ा स्टैंप हो रहा है, अपने नॉर्मल तरीके से जो काम है जारी है। इसके साथ साथ अगर हम प्रोटेक्टर की बात कर लें तो प्रोटेक्टर में देखें ये इशू तो आपको पता ही है कि प्रोटेक्टर में अगर कोई प्रोटेक्टर करवाने भी जा रहा है तो उसका भी उसके डॉक्यूमेंटेशंस की प्रॉपर चेकिंग होती है। अगर कोई ट्रक ड्राइवर है या कोई ऐसा है तो वो लाइसेंस वगैरह का भी पूछ लेते हैं या देख लेते हैं। तो अपना लाइसेंस अपने पास रखे और उसके साथ ही वो प्रोटेक्टर जाए और अपना फिंगरप्रिंट करवाए। बात यह है कि प्रोटेक्टर का बेसिक काम वीज़े को प्रोटेक्ट करना है। डॉक्यूमेंटेशंस आपके चेक कर सकते हैं। देखिए अगर आपका वीज़ा चेक करते हैं तो आपका वीज़ा चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेंगे हम जो कमेंट्स की जो लास्ट वीडियोस पर किए थे। इकरार हैदर पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट 31/12 को एजेंसी में जमा हुए हैं, अक़द अमल 3 फ़रवरी को आया है, अब कितने दिन में वीज़ा लग जाएगा? देखें आपके डॉक्यूमेंट एजेंसी कोई नहीं जमा हुए, ये मैं आपको बात बता दूं। आपका अक़द अमल ही आया, वो अक़द अमल आपके एजेंट के पास आएगा 3 फरवरी को। तो उसने फिर कोई 7-8 को फरवरी को आपके डॉक्यूमेंट्स उसने ड्रॉप बॉक्स को दिए होंगे। आपने अपनी एम्बेसी भी मेंशन नहीं की मेरे भाई, एम्बेसी तो मेंशन करनी चाहिए कौन सी एम्बेसी है। मोहम्मद जैन पूछते हैं कि मेडिकल 14 फरवरी को एक्सपायर हो जाएगा, एजेंट कह रहा है कि डॉक्यूमेंट एम्बेसी में हैं, अब तक डेट चेंज नहीं हुई। देखिए मेडिकल एक्सपायरी का ये बड़ों को इशू है मोहम्मद जैन, ये बड़े लोगों को इशू आता है मेडिकल एक्सपायरी का पूछते हैं। ये सब कुछ मैं आपको बताऊं ये आपका एजेंट के हाथ होता है। अगर वो आपके डॉक्यूमेंटेशंस एम्बेसी जमा करवा देता है ना तो फिर इसका मसला कोई नहीं है। वो आपके डॉक्यूमेंटेशंस बेसिक ड्रॉप बॉक्स वालों को देता है और ड्रॉप बॉक्स वाले जितने दिन में वो उसको अंदर भेजते हैं तो उतना उतार चढ़ाव कर लेती है एम्बेसी, या एजेंट के लिए इतनी छूट होती है या ड्रॉप बॉक्स वाले को इतनी छूट होती है। तो आपका अगर मेडिकल एक्सपायर हो जाएगा तो कुछ एजेंट्स हजरात ऐसे हैं जो खांचे का भी डिमांड करते हैं, मेडिकल एक्सपायर हो जाएगा तो इतने पैसे दें हम आपका लगवा देंगे। तो ये भी आपको फेस करना पड़ सकता है। तारिश पूछते हैं कि 14 को डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे इस्लामाबाद, लेकिन अभी तक कोई डेट चेंज नहीं हुई। अच्छा देखिए आपने डॉक्यूमेंटेशन अभी जमा करवाई है तो बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपकी एम्बेसी गई है। तो आपको कौन सी 14 तारीख को जमा करवाएं? 14 जनवरी को जमा करवाए हैं तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अभी एम्बेसी के अंदर नहीं है, ठीक है। अगर एम्बेसी में डॉक्यूमेंट जाते हैं 3 से 5 दिन में डॉक्यूमेंट्स आपके अंडर प्रोसेस आ जाते हैं। अगर ये 14 जनवरी का है तो आप अपने एजेंट से ये पूछें। देखें एजेंट यही कहता होता है, लेकिन एजेंट को ये कहा करें कि आपका जो काम है ना वो थोड़ा सा जल्दी करवा दें। उस ड्राइवर का वकाला हो गया है 12/2/2025 आज ऑनलाइन हुआ है। देखें ये जो कह रहे थे कि वकाले नहीं बन रहे या उस ड्राइवर का ये सही खास कि नहीं बन रहे, वकाले बंद हैं या वकालों का इशू है, तो आप देख लें ये भाई का 12/2 यानी कि आज जो वकाला है ना वो इसका बना है। अब जिनके पीछे कमेंट्स हैं वकाले नहीं बन रहे वकाले बंद है, मैंने आपको बोला है भाई अगर कोई किसी का हाथ नहीं लग रहा है या वकाला नहीं बन रहा ना तो ये उसका एजेंसी का इशू आ सकता है ना, जो ट्रैवलिंग एजेंसी है। लेकिन वकाले देखें ये बंद रहे हैं, ये आपके सामने एविडेंस है। ये फजल शाह ये कमेंट आप देख सकते हैं, इन्होंने खुद लिखा है, हम भी वीडियोस में कह चुके हैं। अरब टाइम्स एजेंट कहता है ऑब्जेक्शन लगा है, मेरा महीना पहले डेट चेंज हुई थी और पहली डेट चेंज से 2 महीने पहले फिंगर हो गए थे। क्या इतने सारे टाइम में भी तशहीर वालों ने अपडेट नहीं किए होंगे अपने सिस्टम में हमारे फिंगरप्रिंट्स? और अगर मसला फिंगर का हो तो क्या उसमें तस्वीर बना के मसला सही हो जाता है? विजिट वालों या वर्क वालों के लिए ये रूल नहीं है। देखें अगर तो 2 से 3 बार ऐसा सिस्टम हो जाए तो वो पिक्चर बना के साथ दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके जो फिंगरप्रिंट का इशू आया है ना इसको दोबारा जाके करवाएं, दोबारा जाके ऑनलाइन करवाएं। मेरी वीडियो भी लास्ट सारी इस पर ही है कि सक्सेसफुल जब आ जाता है तो वो आप फिंगरप्रिंट करवाते हैं तो उससे पूछ लिया करें। जुल्कुरनैन कासिम
खांचा कितने में लग रहा है। देखें, बात सुने, ये डिफरेंट है। जितने भी सवाल ये सारे इस तरह के हैं ना, ये हर बंदे का डिफरेंट है। ये हम आपको इसके बारे में इधर हम बता दें इतना लग रहा है, आप जाके अपने एजेंट को कहेंगे जी इतना है। एजेंट बेशक उसमें अपना कमीशन रखी खड़ा हो, तो आप इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अब हम इधर बताते हैं ना, तो बेसिक एजेंसी वाले पीछे जो मैसेजेस हमें नीचे इतना हेट कमेंट्स भी आते हैं, तो फिर इस तरह ये हर किसी का अपना ही है। पहले 25 से 30 चल रहा था भाई, अब 50 तक भी चल रहा है। ये भी आपको बात बता दें सरसरी सा। कार वॉशिंग का वर्क वीज़ा है सऊदीया का। 20 जनवरी को डॉक्यूमेंट सारे जमा करवाए थे एजेंट को इस्लामाबाद में, अभी तक डेट चेंज नहीं हुई। कब तक वीज़ा लगेगा, कौन कौन सी वैक्सीनेशन लगवानी है, पोलियो और कोविड की लगवाई है। देखें, आपको एक रह जाती है मेनिंजियो कोकल की, वो उम्रा वालों के लिए बंद है, लेकिन आपको लगवानी पड़ेगी। आपका वीज़ा दूसरा है, वो भी लगवा लें। 20 जनवरी को डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, तो अभी थोड़ा इंतज़ार करें, तकरीबन ये फरवरी के मिड तक फिर अपने एजेंट के पीछे हो जाएं। क्या इस प्रोसेस को थोड़ा तेज़ करें। आपको पता है कोटा सिस्टम है, और कोटा सिस्टम में रश बहुत ज़्यादा है, और उम्रे की वजह से भी रश बहुत ज़्यादा है। जी खान, क्या मेरा वीज़ा इशू हो गया है? भाई मुझे नहीं पता, ये आपने कमेंट पूरा लिखे ना, ये कौन सा वीज़ा इशू हो गया आपका। ऑर्डर नंबर क्या होता है? देखिए, ऑर्डर नंबर आपका ई नंबर कहते हैं, जो वेबसाइट पर आपको लिखना होता है। 3 जनवरी को डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, वीज़ा कब तक आएगा? वीज़ा कब तक आएगा नहीं, वीज़ा कब तक लगेगा। देखें, वीज़ा आप अपने एजेंट से, पहली बात यह है कि आपका एजेंट आपको क्या बोल रहा है, बेसिक आप वो पहले लिखा करें। बाज़-औक़ात सारे पासपोर्ट एजेंट्स हजरात के पास ही होते हैं, और वो भेजते नहीं हैं। क्या आपको देते हैं? आपको किस चीज़ का आपको श्योरिटी है कि आपका एजेंसी में पहुंच गया? आपको तो उस दिन श्योरिटी होनी चाहिए मेरे भाई, जिस दिन आपकी डेट चेंज हुई है कि अब डॉक्यूमेंट्स हमारे एजेंसी में हैं। बेसिक वो ड्रॉप बॉक्स के पास होते हैं। बार बार हम इस चीज़ को बता चुके हैं सर। हाफिज़ अवैस अवान, 16 जनवरी को डेट चेंज हुई है, अभी तक वीज़ा नहीं लगा। 2 फरवरी को डॉक्टरी भी ख़त्म हो गई है। जी कोई इशू नहीं है, अगर आपकी डेट चेंज हो गई है, डॉक्टरी बेशक ख़त्म हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वीज़ा लग जाएगा अगर डेट चेंज हो गई है तो। मेडिकल है ना, वो आपका सेव है। नत सुहेल, डेट आज अगेन चेंज हुई है, 8 फेब को वापस आए थे, फिंगर अगेन वो करवा के भेज दिए हैं, अगेन डेट चेंज है। 11 फेब को मेरा एडमन का वीज़ा है। आप देखें, आज देखें अगर आपका वीज़ा आज लग गया या कल लग गया है, ठीक है। अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो काइंडली आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। स्टार तक कहते हैं पोलियो वैक्सीन सर्विसेज हॉस्पिटल से हो रही है, आज करवाई है। पहले किसी ने मुझे बताया था कि जिन्ना हॉस्पिटल से हो रही है, लेकिन वहाँ से नहीं हुई। ठीक है जी, ये सुन लें, इनकी बात ही है कि सर्विस हॉस्पिटल से ये वैक्सीन हो रही है पोलियो की। मुनीब कुरैशी, कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं, ईमेल या व्हाट्सएप राब्ते का बताएं। देखिए मुनीब कुरैशी भाई, ईमेल मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको मसला है वो ईमेल पे कम्युनिकेट कर सकता है। व्हाट्सएप का ये इशू है, पहले लिखा था, लेकिन वो ग्रुप्स में ऐड करने की वजह से, मैसेजेस इतने आने की वजह से वो नंबर ही ब्लॉक हो गया है। इतने मैसेजेस, इतना वो स्लो हो गया था कि वो नंबर ही जो है वो ब्लॉक हो गया है। तो इसलिए एक ही नंबर है मेरे पास, लेकिन मैं ईमेल यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ईमेल आप सब, ये मेरी स्क्रीन पे आ जाती है, इस ईमेल को आप रखें और जो डॉक्यूमेंटेशन शेयर करनी है वो इस पे करें। इसी पे इंशाल्लाह आपको कम्युनिकेशन कर दी जाएगी। शॉर्ट विद अमान, वकाला चेंज करवाना है, ये कमेंट मैंने आपका पढ़ा है, और इसके बारे में आपको बताएं कि ये जो वकाला चेंज करवाने वाला सिस्टम है ना, ये आपने पहले कौन सा करवाया है? साई खास का करवाया तो उसके वकाले देखे लोगों के बने हैं और बन रहे हैं। अब मुझे नहीं पता आपने किस एजेंसी से काम करवाया या क्या किया है, तो इसलिए ईमेल आ जाती है, और ईमेल पे आप डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर लें, इंशाल्लाह उधर रिप्लाई आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।